वेलकम टू लाइफ प्लस डुआ पॉडकास्ट। मैं हूं असद, मेरे साथ मौजूद हैं नम्रा। और हम दोबारा कहीं से नमूदार हो गए हैं वापस। और कितने अरसे बाद हम अभी एक तो दफा आए हैं। काफी 3-4 महीने आई थिंक हो गए लास्ट हैं, बट पॉडकास्ट भी हमने 2-3 महीने बाद किया था, है ना। ऐसे जो ऐसे कोई ही है, बड़ा सा ऐसे ही। कोई टूर्नामेंट आ जाता है तो हम एकदम से बाहर स्प्राउट। बट द पॉइंट इज कि बाय नाउ हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, उनको एक आइडिया हो जाना चाहिए, दिस इज हाउ वी रोल। हाँ, हम आते हैं, फिर गायब हो हाय जाते बात हैं, है, फिर देन वी आते कम हैं। बैक अगेन, बैक फ्रॉम द डेड। असल में हम ठीक लोग है। इतने बिजी रहे हैं। असद तुम्हारी भी काम रिलेटेड बहुत है ना रहा है। मेरा बाजू टूट गया था, रिकवर हो रहा है। ठीक है। हमने 2-3 वीक्स पहले ही पॉडकास्ट कर रहा था, Yes. लेकिन मेरा बाजू Actually, टूट गया था। actually we were scheduled हाँ, to do this 2-3 weeks back, but comeback हमारा था। हाँ। But वो मेरा शोल्डर डिसलोकेट unfortunately हो जो गया। है वो it फिर was मैं मेरे नखरे yeah. कुछ ज्यादा हो गए, लेकिन नाउ दैट आई एम फाइन वी आर बैक ऑन दिस बिकॉज वी हैव टू कवर दिस ब्यूटिफुल टूर्नामेंट दैट्स बीइंग हेल्ड इन आवर कंट्री फाइनली आफ्टर लाइक इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारे कंट्री में हो रहा है। First Stadium looks ICC freaking tournament. amazing. Kazafi, hats off to PCB for one thing, like at least managed to like get the stadium ready on time, and it looks amazing. Like मैंने कजाफी का फर्स्ट व्यू लिया ना, I was like, wait, ये लाहौर ही है ना? Like it looked like कि कोई किसी मतलब कि ऑस्ट्रेलियन या किसी यूके का कोई ग्राउंड है. It looks phenomenal. Looks really It, it, pretty. it it looks good, but let's not compare it with Australian हाँ grounds. हाँ, नहीं, Let's I'm just saying कि it looked good enough कि I yeah. mean on not on par but like it मतलब कि good At enough. least अच्छी फील आई है आपको अच्छी देख फील के, आई है. that is लाइक आई important. फेल्ट लाइक वो ये मेरे शहर में ये देखो इतना खूबसूरत एक स्टेडियम बना क्या है. ये मेरा ही शहर है क्या ये का मेरा ही ग्राउंड है? शहर है. एंड आई बी ऑनेस्ट, लाइक आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गए हुए थे स्टेडियम देखने. दे वर लाइक अमेज. दे वर जेन्युइनली हैप्पी विद द स्टेडियम एंड एवरीथिंग के इट लुक ब्यूटिफुल. हाँ. चलें जी, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं चैंपियंस ट्रॉफी अब स्टार्ट हुई है, लेकिन उससे पहले कोई 1-2 महीने का टाइम था जिधर हर रोज सुबह उठ के एक नई कंट्रोवर्सी आती थी इंडिया से। इंडिया आ रहा है, इंडिया इंडिया नहीं नहीं आ आ रहा, रहा. पाकिस्तान के स्टेडियम बन रहे हैं, नहीं बन रहे तो जी टाइम पे इंडिया चैंपियंस हमारा ट्रॉफी। झंडा नहीं दिखा रहा अपने एड्स में, तो हम नहीं इंडिया का झंडा दिखा रहे, तो रोला ही डला. चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ तक भी हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, ये भी एक न्यूज निकली थी। ठीक है, यार वो तो क्या हुआ. साउथ अफ्रीका वालों ने रिवर्ट किया था, भाई ऐसी कोई बात नहीं हाँ हाँ चल हाँ. रही कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ और अफ्रीका में वो क्या कराएंगे। कंट्रोवर्सी थी कि जी जो ट्रॉफी है हमारी, वो जो टूर करी थी यहाँ से नहीं गुजरेगी. कहाँ से नहीं गुजरेगी? वो बस यही कि इधर उधर कोई शोशा छोड़ा था, लेकिन बहुत सारे शोशे थे, अब तो मुझे याद देयर भी नहीं वाज कितने वे टू ज्यादा थे। मच ड्रामा फ्रॉम द इंडियन यस। साइड ऑनेस्टली. यस। लाइक इतना मेंटल टॉर्चर था ना वो जो प्री CT25 था. आई एम लाइक अल्लाह का शुक्र करते कि हो रहा है. इट्स हो रहा है, हैपनिंग. वो इट्स. फाइनली इट्स हैपनिंग। इट्स बीन 3-4 डेज जब से ये शुरू हो चुका है, लेकिन अब हम आ जाएं अपने मौजू के ऊपर, और वो ये है कि ये हमारी टीम क्या चाहती है। लाइक आई डोंट इवन नो हाउ टू लाइक पोज अ क्वेश्चन टू यू। आई मीन लाइक, ओके लेट मी थिंक। ओके। पहले तो मैं कहूंगी ओके लेट्स डू ओके लाइक जस्ट अ जस्ट 10 मिनट साइलेंस फॉर हमारे क्लच प्लेयर फखर जमान. जिनका जिनके देख के जो उनकी इंजरी हुई है मुझे रोना आ गया था, और फिर उनकी वीडियो देख के और रोना आ गया था. लेट्स डू लाइक अ 10 मिनट साइलेंस फॉर आवर क्लच प्लेयर हु शैल नो 10 मिनट, बी प्लेइंग फॉर अस. 10 मिनट साइलेंस तो वो 10 सेकेंड्स जो कर लेते हैं. 10 सेकेंड्स। आई थिंक वी आर ओवर 10 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, अभी भी रोना आ रहा है आई मुझे. डोंट नो हाउ टू इवन आस्क दिस क्वेश्चन, बट ओके। आई थिंक जो चैंपियंस ट्रॉफी का 2025 एडिशन है, उसका हम्म. स्लोगन आप कह लें या टैग लाइन कह लें, दैट इज ऑल ऑन द लाइन। ठीक है। हम्म. बट मेरा आपसे अब सवाल ये है कि क्या जो पाकिस्तान ने बैटिंग परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, कहीं आपको लग रहा था एनीथिंग वाज ऑन द लाइन? ये डिफेंडिंग चैंपियंस ही थे और कोई डिफेंस का कोई नहीं, मूड है? ये तो लग रहा था कोई मिनो टीम खेल रही है कोई. मतलब कि आई फेल्ट लाइक कि हम एट दैट पॉइंट व्हेन आई वाज वाचिंग देम प्ले आई वाज लाइक यार ये तो हम बांग्लादेश से भी मैच हार जाएंगे. मतलब कि इतना मतलब कि वी वर नॉट पुटिंग अप एनी फाइट व्हाटसोएवर.
मतलब कि मतलब आपके जो, आप जिन पे सीनियर प्लेयर्स पे कोई रिलाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपके सीनियर प्लेयर अगर टिक के भी खड़े हुए हैं तो वो ऐसा खेल रहे हैं जैसे टेस्ट मैच में वो खेल रहे हैं, ठीक है। अब आप वनडे, ठीक है, इट्स नॉट लाइक T20, बट आप उसको टेस्ट क्रिकेट भी तो ना बनाओ। अगर आप पे हम रिलाई कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ाएं ये वो, तो आप जो है मतलब कि बस टुक 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 की भी टुक टुक कर रहे हैं, मतलब कि। मतलब और 11 फिर मतलब पूरे जी पावर प्ले फैंस में कह रहे आप हैं कि चलो 50 हो गए, 50 हो गए, बस सर पे मारो 50, भाई क्या करें इस 50 का मतलब हम। 10 ओवरों में आपने 22 रन बनाए और दो हाँ आउट हो गए थे आपके, हाँ मतलब लाइक लाइक कोई क्या चाह, मतलब कि पहले 10 ओवरों में गेम आपके हाथ से निकल चुकी थी, लाइक वी ऑल न्यू कि वो दिस इज गॉन, दिस इज अ गॉन केस। वो एग्जैक्टली। मतलब कि ठीक है, आप ये कह सकते हो कि यार फखर जमान जो है वो क्या कहते हैं इंजर हो गया और वो स्टार्ट नहीं कर सका हाँ, वो मतलब ही केम इन एट नंबर 4। हाँ बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर यार आपका एक प्लेयर अगर डाउन हो गया तो अब आपने हिम्मत ही छोड़ देनी है। ठीक है, माना इज योर क्लच प्लेयर एंड ऑल दैट, हाँ। बट लाइक कोई प्लान होता है, कोई लेकिन यार स्ट्रैटेजी देखो, होती है। क्लच प्लेयर भी कभी किसी मैच में नहीं भी चल सकता। अब ये तो नहीं है ना कि हर प्लेयर हर मैच में ही आपका हर वो क्लच प्लेयर चले, ठीक है। ऐसे ही समटाइम्स ऐसे यू ही नीड टू हैव टेक द बर्डन ऑन योर सेल्फ एंड लाइक बी अ रिलायबल प्लेयर फॉर द टीम एंड सी इट अच्छा, थ्रू टू द एंड। अब हाँ आपने अब आपने फखर जमान ने अगर ओपन नहीं किया तो आप अपने पूरे शेल में चले गए कि जी हमने विकेट्स प्रिजर्व करनी है, एंड हाँ। देन मुझे नहीं पता कि कौन अक्लमंद वहां बैठे हुए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शुरू में मैच नहीं देख सका था, तो बाद में मैंने एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देखी। हम्म इवन जब फखर जमान आया है, हम्म। ही कुड नॉट रन। तो हाँ, आपने भाग नहीं हो सकता था, दैट मीन्स ही उसकी इंजरी जो थी वो एग्रीवेट की गई है। टीवी थी। आप हाँ ठीक है, अब अगर एक बंदा भाग ही नहीं सकता, वो इसकी वजह यह है कि फिर वो प्रेशर जो है वो बाबर आजम पे पड़ रहा था, क्योंकि हाँ बाबर आजम की गेम ये है कि वो एक्यूमुलेट करता है रन और ऑड बाउंड्रीज लगाता रहता है, ठीक है। हाँ। बाबर आजम पे भी प्रेशर बनता गया, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि अगर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ द इंजरी जो उन्हीं लोगों को पता होगी जो फखर जमान के इर्द गिर्द होंगे, बट हो सकता है कि अगर आप उसको उधर ना भेजते तो तो शायद ये हो इतना एग्रीवेट ना करता उसका। एग्रीवेट ना होती। एंड अगर एक चीज होती है ना कि एक मैच आप कहते हो कि यार हम डैमेज कंट्रोल कर लें, हाँ आप एटलीस्ट किसी एस सलमान आगा चला जाता है, तैयब ताहिर आगे चला जाता है और वो मैच ले जाता है 38 39 ओवर तक, और अगर आपको फिर लगता है कि फखर जमान वहां जाके खड़े खड़े अगर छक्के चौके मार छक्के जो सकता है तो लगा उसको सकता है भेज तो वो देंगे, कर ठीक सकता है, है। वो क्योंकि वो केपेबल बीच है। हाँ। एग्जैक्टली अब बीच में उसको चौथे भेजने का उसको एकदम से भेजने की जरूरत क्या थी, आपको जब पता था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। एग्जैक्टली और मेरे ख्याल में अगर उसको थोड़ा थोड़ा ही टाइम देते, प्ले टाइम देते, तो क्या पता उसकी इतनी इंजरी एग्रीवेट ना करती, फ्यूचर गेम्स वो खेल पाता। आप एग्जैक्टली कुड हैव बीन प्रेशर पॉसिबल, हो बहुत सकता है ज्यादा कि डाले। और उसका इंडिया क्या, आप गेम कह रहे थे ऑब्लिक का है। ऑब्लिक ऑब्लिक इंजरी हाँ, हुई और हुई वो है तो कहीं आपको यहाँ पे। चाहिए हिट, आपका यस, स्ट्रेन अच्छा खासा इस साइड। एग्जैक्टली। हाँ इवन जिस बॉल पे वो आउट भी हुआ है उसके बाद उसने स्लॉग मारने की कोशिश की है, जब वो बोल्ड हुआ है तो ही वॉज इन कंसिडरेबल पेन उस वक्त भी। अ, देखें अब उसके बाद जो भी है, बाबर आजम के बारे में कुछ कहें कि उस बाबर इन्हीं से। आजम के पहले तो हम देखते हैं कि आप बताएं कि बाबर आजम का आपको स्टार्ट कैसे लगा। ठीक है। डोंट यू थिंक कि जब वो खेलते हैं तो अगले आप उनके साथ जो उस वक्त पार्टनरशिप में होते हैं उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, और फिर जो पार्टनरशिप में लोग होते हैं वो फिर उल्टी आई सीधी। थिंक एट वन स्टेज जब फखर जमान आया भी है तो हाँ मैं देख रहा था बाबर आजम को 26 ऑफ 39, ठीक है। हाँ। उसके हिसाब से दिस इज ओके ओके। इस हाँ। टाइम। बाद में पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने सिक्स फ्रॉम ओवर नंबर 16 से लेके 32 तक एक बाउंड्री भी नहीं लगाई, ठीक है। हम्म। और वो नहीं मतलब सलमान कि आगा क्या उसके उसकी क्या उसमें चल रहा था माइंडसेट में कि व्हाई वाज ही नॉट लाइक, वाज ही लाइक नॉट एबल टू वाकई नॉट पुल ऑफ एनी, मतलब कि बाउंड्री के इतनी फिनोमिनल तो उनकी बॉलिंग नहीं थी न्यूजीलैंड की कि वो कर ही ना पाए। आई थिंक शुरू में उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है पहले हाँ 5 6 ओवर में, लेकिन हम भी वो जो हमने तो उनको पीक मैकग्रा और ब्रेट ली बना दिया था ना एग्जैक्टली, वैका वो की तो पिच हमारी के ऊपर। आदत है ना, हाँ, ये वो दैट्स हमारी लाइक। आदत है। आई थिंक कोई इंटेंट थी नहीं। कोई या तो इंटेंट एक ही होता है नहीं। ना कि आपको नजर आता है कि एक बंदा मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं थी। मतलब जैसे अब सलमान आगा आया, सलमान आगा ने आके मारना शुरू किया तो रन बनना शुरू हुए, ठीक है। एग्जैक्टली।
और क्या कहते हैं, उनसे भी मिस्टेक्स होना शुरू हुई, मिसफील्ड हुई, रन आउट मिस हुआ, वो भी अंडर प्रेशर थोड़ा आए हैं, ठीक, हाँ लेकिन बाबर आजम की इनिंग्स में लेकिन सलमान आगा ने इंटेंट तो शो किया ना, लाइक यस, उन्होंने 42 from 28, आपका 150 का स्ट्राइक रेट था। ही एक्चुअली हैड सम इंटेंट, मतलब यस, उन्होंने कोशिश की है। एंड सेम वाज द केस विद खुशदिल शाह। खुशदिल शाह, हाँ। खुशदिल शाह ने भी आके मारना शुरू किया तो उसकी लगना शुरू हो गई, नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्वालिटी वाइज बाबर आजम इन दोनों से बेहतर प्लेयर है, तो बाबर नहीं आजम मतलब क्यों कि नहीं। देखो, खुशदिल शाह 69 from 49 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 140, दैट इज एक्चुअली प्रिटी गुड। ठीक है। तो यस, अगर आपके मिडल ऑर्डर आपका कर सकता है, तो आप जो इतने सीनियर प्लेयर हो, जो कि जिसका ज्यादा कैलिबर है, तो आप व्हाई weren't यू एबल टू पुल ऑफ द सिमिलर शॉट्स विद अ एग्जैक्टली। सिमिलर स्ट्राइक रेट एटलीस्ट? यार क्लोज टू 100 90s 80s की भी तो आप रेंज में नहीं गए हो ना, मतलब कि आपका स्ट्राइक रेट बहुत लो रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट जो है। एग्जैक्टली आपने देखा ना, या तो आप ठीक है, बाबर आजम ने आई थिंक ही स्कोर्ड इन द एंड 64 ऑफ 90, हाँ हाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। यस, ही आप 64 from 90 विद अगर स्ट्राइक रेट अगर ऑफ 71, हाँ। मुझे ये बताएं कि आपका जो 64 है, अगर आपका स्टार्टिंग रन रेट इज अराउंड 7, और जब आप आउट हुए हैं तो वो 10 11 पे है, तो आपके 64 रन का मैंने क्या करना है, क्या ठीक है। करना, हाँ। या तो आप क्या कहते हैं, मैच आप ठीक है 64 ऑफ 90 है, लेकिन आप मैच फिनिश कर देते किसी तरह, हाँ तो तो मैं फिर मैं कहता हाँ कहती कि ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, वो भी इट नहीं इज आपसे, वर्थ। आपसे वो भी नहीं होता, ठीक हाँ, है, तो फिर मैंने 64 मैंने रन का सिक्सटी क्या फाइव करना का है, क्या करना है, हाँ। ठीक है। अब ये आप कहेंगे कि जी जो लेट ऑर्डर वाले बैट्समैन आए थे उनका कसूर है, तो भाई 90 बॉल्स आप खेल गए हो, ठीक है, ये बनते हैं कोई आपके 15 ओवर्स आप सबसे खेल गए हो ज्यादा मैच में। इन्होंने खेली है ना, हाँ, 90 एग्जैक्टली, बॉल्स, और तो किस नोबडी द मोस्ट। इनके अलावा अगर किसी ने अगर ज्यादा बॉल्स खेली है ना, तो वो खुशदिल शाह, विच इज 49, एंड दैट इज स्टिल अ ह्यूज फ्रीकिंग डिफरेंस, 49 यस, to 90 का। यस। आपने मैक्सिमम आपने गेम खेल लिया है, और आप जो है ना फिर भी कोई डिसेंट इनपुट नहीं डाल सके, अच्छा, डू स्पेशली यू। द फैक्ट दैट यू आर अ वेरी सीनियर प्लेयर। यस, मुझे ऑब्वियसली बाबर, पूरी टीम में जो आपकी 15 है उसमें सबसे ज्यादा ओडीएस बाबर नहीं खेले, समथिंग अराउंड 120 123 ओडीएस ने खेले हैं। एक चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आई लाइक योर ओपिनियन ऑन इट एज वेल, कि बाबर आजम का जो नंबर 3 से उसको ओपनिंग करवाई जा रही है, हाँ। डू यू थिंक इट्स द राइट कॉल। नहीं, मेरे नहीं ख्याल से, मुझे तो सिलेक्शन कमेटी की समझ नहीं आ रही कि टीम भी बनाई क्या है इन्होंने, ठीक है, वो पहले टीम तो पे तो हम बात। आएंगे, टीम हाँ, पे तो हम आएंगे लेकिन आएंगे, बट बाबर बाबर को आजम, ओपनिंग, मुझे ओपनर बाबर एज एन ओपनर कभी सूट नहीं किया, मुझे लगता है कि हमें मतलब मैं वो आकिब जावेद की वो प्रेस मुझे कॉन्फ्रेंस लगता भी है वो सुन रहा उसी था। पे अटके हुए हैं कि वो जो बाबर और रिजवान की ओपनिंग, और उस पे मुझे लगता है देर लाइक हंग अप ऑन दैट मे बी। मैंने आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था बिफोर द न्यूजीलैंड गेम, और उसने हाँ, कहा, किसी ने सवाल उससे पूछा कि बाबर की ओपनिंग के ऊपर ही सारा एंड ऑल दैट, एंड उसका जवाब ये था कि चूंकि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, तो हम उसको पावर प्ले में इसलिए खिला रहे हैं ताकि वो जो जो है ना, पावर प्ले को यूटिलाइज करे, फील्डर्स के ऊपर से खेलेगा तो उसकी फॉर्म वापस आएगी। अब द पॉइंट इज के आपके बाबर आजम की एवरेज 60 है व्हेन ही प्लेज एट नंबर 3, हाँ, ठीक है। आप क्यों उसको जबरदस्ती ओपन करा रहे हैं, जबरदस्ती ओपनिंग करा एक रहे बंदे हो, का हाँ। कंफर्ट जहां वो जोन है। कंफर्टेबल है वहां उसको थ्राइव हाँ, करने दो। एग्जैक्टली, अब द पॉइंट इज के यू कैन मेक अ केस विद रिगार्ड्स टू बाबर आजम ओपनिंग इन T20 आईज, ठीक है, हाँ, अगर आप उसको, वो तो ठीक है, समझ आती है, बट मेक्स मेक सेंस, डजंट मेक बट सेंस इन नॉट इन दिस, ओडीआईज, हाँ हाँ। नॉट इन ओडीएस, ये नॉट इन मतलब कि उसके साथ भी जाती है। एंड मैंने सुना है, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि बाबर आजम ने ट्राई सीरीज के बाद टीम मैनेजमेंट से बात की है कि यार मैं नहीं करना चाहता ओपनिंग ओपनिंग। ना, लेकिन वो रिजवान और आकिब ने कहा है कि नहीं, आप ओपनिंग ही करेंगे। तो मुझे नहीं पता क्या, क्या मतलब मुझे क्या समझ नहीं थिंकिंग। आती, आकिब जावेद कभी बहुत फिनोमिनल डिसीजंस लेता है, कभी ही इज लाइक एब्सोल्युटली निल, जीरो, जिल्च। आकिब जावेद, नहीं, दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, आकिब जावेद वो ट्रस्ट मी ब्रो वाला है, वो कभी फ्लूक लग जाता है, कभी फ्लूक नहीं हाँ, लगता, बट ये देर इज नो है, मतलब मेथड, देर कि इज नो मेथड, देर इज पर्सोना नो, जो भी है, हाँ। देर इज नो मेथड। अच्छा, ये तो उसके बाद आई थिंक एटलीस्ट हमें ये शुक्र, पता नहीं शुक्र अदा, फॉर्चुनेटली, और कुछ शुक्र अदा करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ दिल वहां पे चल गया थोड़ा, तो हम वी लॉस्ट द मैच बाय ओनली 60 रन, अदरवाइज तो ये 100 प्लस की हमें डिफीट पड़ रही थी, और अभी भी हमारा अभी जो भी नेट हमारा एनआरआर बहुत डिस्कस्टिंग है, माइनस हमें में भी है। 300 करने चाहिए थे भाई। एग्जैक्टली, वो काफी ज्यादा वो है। देखो, अब अभी भी मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी कि ईएसपीएन पे अभी से आर्टिकल्स आ गए हैं कि डेंजर है पाकिस्तान को, कि अपनी ही
जो है डिमाइस हो जाएगी, अपने ही कंट्री में अर्ली एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। बस बराबर। इट वाज अ वेरी लीथल किस्म का वो कैप्शन था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट बात उनकी ठीक थी कि हाउ नहीं, एम्बैरेसिंग। यस, मतलब कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं आप, और और आप मतलब ग्रुप स्टेज से ही पहली बाहर दो हो गए। मैचेस में आउट हो गए तो हाँ, फिर क्या होगा। अच्छा, अब ये तो हमने उनकी बैटिंग तो हमने डिस्कस करी पाकिस्तान की। बॉलिंग पे आते हैं। जो फर्स्ट इनिंग्स में क्या हुआ उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें ना। यार मेरे ख्याल से जो है ना, हमारी बॉलिंग भी बहुत सब पा रही है। पहले तो बात है, हमारे पास स्पिनर है ही नहीं, ना होने के बराबर आपके पास स्पिनर है, ठीक है। अबरार ने आपकी एक विकेट ली है, नसीम ने दो लिए हैं, और रऊफ ने दो लिए हैं बाकी। और आपका हारिस एज यूजुअल आपको मतलब कि काफी महंगा पड़ा है, एट आई पॉइंट थिंक ही वेंट फॉर 80 समथिंग। यस 83। 8.3 की इकोनॉमी है, ठीक है। शाहीन एंड नसीम वर 6 पॉइंट समथिंग ईच। अबरार वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल, आगा वॉज ओके, खुश दिल भी बस ओके था। लेकिन मतलब कि ये बात है कि दे स्टार्ट ऑफ प्रिटी डिसेंट, लेकिन सारा यस। काम आपका ना आखिरी 10 ओवरों में इतना काम खराब होता है, मुझे नहीं समझ आती। आई यूज टू थिंक कि हम लोग डेथ जो है ना, डेथ में बेहतर बॉलिंग करते हैं, आखिरी एटलीस्ट 10 में हम लोग अच्छी बॉलिंग करते हैं। वी दिस यूज टू बी आर फोर्टे, विच इज नो मोर आर फोर्टे एनी मोर, ठीक है। हम ऐसे मार खाते हैं ना आखिरी 10 ओवरों में कि जो अच्छा भला आई वाज लाइक हाँ यार अच्छा डिसेंट स्कोर है, मैनेजेबल स्कोर है, कर लेंगे, 10 ओवर रह गए। एंड मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुई थी, ऐसा ये हुआ क्या है, यस। ये हुआ मैं क्या है। अच्छा, वी स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल एक्चुअली। हम शुरू में इनकी हाँ, पार्टनरशिप लगी ओपनर्स की, फिर हमने कॉनवे को आउट किया, विलियमसन बहुत एग्जैक्टली। जल्दी आउट हो गया, दैट वाज हाँ, अ प्राइज विकेट जो नसीम ने निकाली है। हाँ, उसके बाद हमने गेम को काफी कंट्रोल कर लिया था। अगर आप देखोगे ना, जो जिस तरह मिचेल जब आउट हुआ है, देवर हाँ, 73 इन द 17th ओवर। हाँ, और जो मिचेल जिस तरह आउट हुआ, दैट वाज काइंड ऑफ अ शॉट जो बंदा अंडर प्रेशर मारता है टू ब्रेक द एग्जैक्ट, शटल्स, हाँ, ठीक हाँ, है। आप फुली इन कंट्रोल थे ऑफ ऑफ द गेम। लेकिन उसके बाद फिर वो विल यंग और जो आपके लेथम है, जिनको हम ट्राई सीरीज में दोबारा फॉर्म में ले आए थे, हाँ, उन्होंने लास्ट ट्राई सीरीज के फाइनल में 50 की, और इधर वो 100 करके गए। हाँ, और वो तो फिनोमिनल पार्टनरशिप, 100 समथिंग ओवर 100 की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी। और उधर उन्होंने फाउंडेशन सेट कर दी थी हाँ, कि क्या एग्जैक्टली। उसके बाद क्या कहते हैं, ग्लेन फिलिप्स आए हैं, और उसने वही किया जो उसने हमारे साथ ट्राई सीरीज में भी वो करता रहा है। उसने आके हमारी वो क्या कहते हैं, शोएब अख्तर क्या कहते हैं, फिट फैंटी लगाई है, फैंटी फैंटा लगाई लगाया, है, फैंटा या लगाया उन्होंने हमारा। तो और आखिरी जो आपके 10 ओवर्स हैं उसमें 113 रन बने, और एक विकेट। एग्जैक्टली माई पॉइंट, हंड्रेड मतलब कि थर्टीन आप एंड कहते हैं वो क्या कहते हैं, किए कराए पे पानी फेर देना। एग्जैक्टली exactly। और ये इस मैंने वो भी देख रहा था, जो हमारे ट्राई सीरीज में जो पहला न्यूजीलैंड के साथ मैच था, उसमें हमें आखिरी 10 ओवरों में 123 पड़ा था और हमने एक विकेट ली थी। और जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था उसमें 110 पड़ा था और हमने एक विकेट ली थी। हम्म। सो दिस इज नो कहीं पहली भी। तो बात है, दूसरी बात है कि हम न्यूजीलैंड से कंसेक्यूटिव मैचेस हारते हुए आ रहे हैं। इज दिस आवर तीन थर्ड डिफीट? कंसेक्टिव मैचेस हारे हैं थर्ड घर पे, डिफीट। मतलब दिस इज एम्बैरेसिंग, दिस इज एम्बैरेसिंग। दिस इज एम्बेरसिंग। मतलब एट दिस पॉइंट मुझे ये लग रहा था, तीनों मैचेस देख के लग रहा था कि होम टीम न्यूजीलैंड है, ठीक है। हाँ, उन्हें हमारी एग्जैक्टली। कंडीशन, वो उनको कंडीशन उन्होंने बेहतर रीड की, बेहतर वो तरीके टीम से रीड सिलेक्शन उनकी की थी। काफी बेहतर थी हमसे। मतलब कि हम तो वी वर ऑल एट सी, टू बी ऑनेस्ट। वैसे टू बी ऑनेस्ट देखें, न्यूजीलैंड जो है वो 2022 के दिसंबर में आया टेस्ट मैच खेलने, और फिर वो सब्सिक्वेंट जो ओडीआई सीरीज थी उन्होंने जनवरी में खेली। उसके बाद फिर देन दे केम इन अप्रैल एज वेल ऑफ 2023। उसके बाद हाँ, 20 पिछले साल भी आए हैं, तो उन्होंने वो पूरा जो अपना उनको नॉलेज था अब जो नो दो। हाई हो चुकी भी है, और हमें अपने ही पिचेस की कोई नो हाउ नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मुझे जो मेन कंसर्न, मुझे जिस चीज पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट है या गुस्सा आ रहा है, वो ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो सीख नहीं रहे हैं अपनी गलतियों से, ठीक एग्जैक्टली। है। वही सेम मिस्टेक्स कर वही रहे हैं। सेम मिस्टेक्स हर हर आखिरी 10 ओवर में, वही उसी तरह की गंदी सी वो करार एग्जैक्टली बॉल्स। द हाँ, पॉइंट इज कि मैंने देखा है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो एक जगह पे बॉल फेंक ही नहीं पा रहे हैं, लाइक दे कांट लाइक थ्रो 5-6 बॉल एट द सेम स्पॉट। वो कहीं ना कहीं लूज बॉल देते ये हैं हर ओवर। लूज बॉल्स देते हैं। मुझे लगता है वो सोच नहीं रहे होते कि यार ओके फोकस करके मैंने यहाँ पे हिट करना है, मुझे बस अंधाधुंध बस कराई जा रहे हैं, कराई आई जा थिंक रहे हैं। आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द फैक्ट कि ये लोग इतनी वो रेड बॉल क्रिकेट खेलते नहीं, स्पेशली हाँ, हारिस रऊफ।
खेलते वो, जब तक आप वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलोगे आप बॉलिंग नहीं कर बॉलिंग सकते। नहीं हाँ, कर सकते, T20 में आप 4 ओवर करके इधर उधर करके करके निकल जाते निकल हो। जाते हो, हाँ हाँ। हाँ, बट ODI क्रिकेट 60 बॉल्स आपने फेंकनी होती हैं, एंड इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू अगर आपने वो आई एक स्टिल ही थिंक जगह पे हमारे बॉलिंग। स्टोव का बुरा डिसीजन था टू टेक ऑफ फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, ही शुड हैव प्लेड, यस, बिल्ड द स्टैमिना फॉर इट, हाँ। वो मुझे याद है, वो उसने आई थिंक वो जो रावलपिंडी वाला मैच नहीं था, बड़ा इंग्लैंड जब आई थी, कंट्रोवर्शियल सीन था। वो जब उन्होंने हमें पहली दिन में 500 मार दिया था हाँ उन हाँ रावलपिंडी की पिच पे, तो हारिस रऊफ ने ऊपर 14 ओवर कराए थे, उसके बाद उसकी कोई वो हैमस्ट्रिंग कोई एग्रीवेट हुई थी, उसके बाद से उसने कहा मैं नहीं खेल रहा, अल्लाह हाँ हाफिज, हाँ। गुड बाय। जी जी, ये तो हमने थोड़ा सा एक ब्रीफ या आई ये थिंक तो काफी आपने ब्रीफ डिटेल। दे दिया, लेकिन यही टीम लेकर हम जा रहे हैं मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और अब तो लाइक ये लिटरली वी कहाँ है ये आर मैच? होप। अब दुबई क्या अबू धाबी किधर है ये? दुबई में इंडिया के सारे मैचेस दुबई के अंदर हैं। इंडिया तो खेल भी चुका है एक मैच, तो इंडिया को तो थोड़ी हेलो हाय हो चुकी हुई है पिच के साथ, हमारी नहीं हुई भी। हमारी तो, हमें इंडिया तो ने कुछ। बड़ा डिसेंट खेला है अगेंस्ट बांग्लादेश, अगर हम डिस्कस करें। और अगर आप हम डिस्कस कर रहे थे कि उनका स्क्वाड देखें, कितने स्पिनर लेकर जा रहे हैं वो। वो 5 स्पिनर्स स्पिनर, लेके दो जा रहे लेग हैं। स्पिनर है उनके पास, यस, और दो। 2 लेग स्पिनर्स हैं, 2 लेफ्ट आर्म हैं, जडेजा और क्या कहते हैं, वो अक्षर पटेल। अक्षर एंड पटेल, हाँ। देन दे हैव एन ऑफ स्पिनर इन चक्रवर्ती एज वेल, वरुण क्या चक्रवर्ती। तो वो तो अपनी सारी बेसिस जो हैं वो पूरी करके गए हैं। वॉशिंगटन है आपके पास, Yes. ठीक है, आपके पास शामी, उनके उनके पास वो तो पूरा ऐसा लग रहा है स्क्वाड ही उनका स्पिनर से भरा हुआ है, स्पिन हैवी है। और हमारे पास कौन है? हमारे अबरार। पास एक एक वो अबरार भी अहमद है, वो भी जो अब कि कंसिडर हिम ही अ इज स्पेशलिस्ट, हाँ। ही मतलब ही इज नॉट समवन जो कि टर्निंग पिच के पे भी इतना इतना बॉल टर्न करेगा, हाँ, ही इज अ मिस्ट्री स्पिनर। मिस्ट्री स्पिनर, हाँ ही कैन डिसीव द बैट्समैन, ही इज नॉट अब जो आपका एक कन्वेंशनल स्पिनर होता है, जो हाँ कुलदीप यादव होगा, या इवन फॉर जैसे हमारे साजिद खान या नुमान अली हाँ हैं, ठीक है, वो उस तरह की स्पिन नहीं कर सकता। देन यू हैड समवन लाइक सुफियान मुकीम, जिसने क्या हाँ। कहते हैं अभी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में आखिरी मैच उसको आपने खिलाया था, एंड ही पिक्ड अप 4 विकेट्स, ठीक है। हम्म। यू कुड हैव उसको रख लेते आप स्क्वाड मुझे के अंदर समझ नहीं आई एटलीस्ट। क्यों नहीं आप देखो आपके पास, आप किसी साजिद नुमान को किसी एक को ले आते। किसी एक को आप नुमान को रख लेते, लाइक देखो वो एटलीस्ट। टेस्ट क्रिकेट इतनी वो खेल चुके हैं, वो वनडे भी खेल पाते हैं, अच्छा एटलीस्ट भला खेल पाते मतलब हैं। ये जो थोड़ी मैं अभी बैटिंग बात भी थोड़ी कर देर लेते, पहले, थोड़ी बॉलिंग भी करा लेते। वही जो मैं बात कर रहा था अभी कि ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं इनसे एक जगह पे बॉल नहीं होती, वो एटलीस्ट एटलीस्ट एक नुमान जगह और पे साजिद मारने एक को जगह तो। बॉल तो फेंक हाँ देते ना। हाँ। तो आई डोंट नो इनका मतलब सिलेक्शन तो, जब मैंने चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड देखी है ओवरऑल, मुझे नहीं समझ आई कि एकदम से लॉजिक क्या फहीम है। अशरफ भी नमूदार हो जाते, वो ठीक नहीं है, अब अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे लग एकदम रहा था से कि पीसीबी अनवील करते हैं बस फहीम अशरफ को। साई साई मयूब इंजरी इज पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है, उसको इंजरी होगी, बट हमने ऐसे वो बनाया हुआ माहौल पीसीबी ने और सारे सिलेक्टर्स ने कि पता नहीं साई मयूब चला गया तो अब ज्यादा पता नहीं कुछ हो क्या ही हो नहीं जाएगा, सकता। अब तो ऑस्ट्रेलिया का खत्म भी हो तो गया। स्क्वाड आया ना पैट कमिंस के बगैर, आया है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब साई मयूब अब इतना वो बड़ा तो सूट नहीं, तो नहीं ना पैट बना कमिंस रहे बड़ा, उस साई चीज का, मयूब बड़ा। हाँ। एग्जैक्टली अब पॉइंट है इसके, अब्दुल्ला शफीक, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक ने ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए ODI सीरीज में। हाँ, यस, ही हैड अ बैड सीरीज इन जो बट है लाइक ही आपकी वुड हैव बीन इन द साउथ स्क्वाड, अफ्रीका, आई वुड हैव साउथ वांटेड हिम अफ्रीका, इन द स्क्वाड, हाँ। ठीक है, उसके 3 डक्स हुए साउथ अफ्रीका में, बट इतना वो नहीं मतलब कि उसको करना चाहिए, उसको ड्रॉप ही आपने कर दिया, नहीं, मतलब उसका ही देखो समवन बैड जिस। पैच, आपके इतने सारे प्लेयर्स का बैड पैच है, आप उनको नहीं ड्रॉप करे, आपने अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया। अब अब्दुल्ला शफीक ने 2023 वाला जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है वो खेला हुआ है, ठीक है। अब्दुल्ला अब शफीक ने इन क्लच मैचेस में काम आ जाता होता। अब इस इन कंडीशंस में अब्दुल्ला शफीक शुड हैव बीन योर फर्स्ट ऑप्शन। अब मुझे नहीं समझ आई कि एग्जैक्टली। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके फिर आप कोई ओपनर भी नहीं लेके गए, आपने मिडिल ऑर्डर स्टैक कर लिया अपना विद सऊद वो शकील, तो शेखिंग को आपने ओपनिंग करा रहे हो, हाँ हाँ। तैयब ताहिर एंड कामरान गुलाम, आप आई तीन डोंट थिंक मिडिल तैयब ऑर्डर। ताहिर वाज अ गुड डिसीजन, आई एम नॉट लाइक।
because whether they he is have someone who has scored runs many in the big domestic, cities. but हाँ the point is you need to understand and see the balance of your team, ठीक है। अब आप ओपनर के बगैर थे। अब फखर जमान जब इंजर हुआ तो इसका मतलब था आपकी स्क्वाड में कोई रेगुलर ओपनर नहीं था, नहीं है हाँ। ठीक है। अब आप इमाम को उसकी जगह लेके आए हैं, हम्म। ठीक है, जो अभी भी आपके पास एक स्पेशलाइज्ड ओपनर है, ठीक है। हम्म। तो अब सवाल मेरा ये है कि आपने इमाम को जब साइडलाइन किया था हाँ 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, आपका कहना ये था कि इमाम जो है वो स्लो खेलता है, इसलिए हमने उसको नहीं हाँ। नहीं कंसीडर किया पिछली आप सीरीज एकदम के से लिए। उसे वापस ले अब आप आए। उसको दोबारा ले आए, ऑल्दो इज कमिंग ऑफ अ 158 इन द डोमेस्टिक फॉर पीटीवी, वो उसने भी स्कोर किया। आई होप ही स्कोर्स रन जब वो खेलता हाँ है इंडिया वाला मैच, बट मे भी अपनी लाइक अपनी आप को कोई रिडीम कर पाए हाँ हाँ। कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब करना क्या चाह रहे हैं। मतलब कि आकिब जावेद आए, ठीक है। आकिब जावेद ने टेस्ट वो जब उन्होंने कहा जी वो स्पिन पिचेस बनाएं और ये और वो सारा करें, हम जीत गए, ठीक है। बट मुझे ये बताएं कि उसमें रॉकेट साइंस क्या थी। वो बात तो मैंने भी यहाँ पे डिस्कस की थी उससे पहले हमने कि याद है आप डिस्कस की थी हाँ। एग्जैक्टली कि वी कैन नॉट आउटबैट इंग्लैंड ऑन फ्लैट पिचेस, ठीक है। तो आपके पास एक ही चीज है कि आप स्पिन ट्रैक्स बना लें, ठीक है। तो हाँ। उसमें आकिब जावेद ने ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस डाली थी जो हमने उनको बना दी, जो पता नहीं कौन सा मैजिशियन आ गया। हम्म। आप उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें उस बंदे का, कि 10 साल तकरीबन वो कोच रहा है, 8-9 साल लाहौर कलंदर्स का। उसके अंदर कुछ 6 से 7 दफा तो टीम पहले राउंड से ही बाहर हुई है, ठीक है। हाँ वो जो देन बाद जो में दो टूर्नामेंट बनी जो है दो हाँ। व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, जो दो टूर्नामेंट आप जीते हो पीएसएल के, उसमें दे कोइंसाइडेड विद जो शाहीन की बेस्ट फॉर्म जो 2021 और 2022 का उसका सीजन था, ठीक है। उसके बाद हारिस रऊफ की बेहतरीन फॉर्म अच्छी फॉर्म 2021 थी। और 22 की, ठीक है। फिर टू कपल इट अप विद द फैक्ट कि उनके पास रशीद खान अवेलेबल था, हाँ ठीक है। तो वी हैड लाइक वन ऑफ प्रीमियम द बॉलिंग Yes, डिपार्टमेंट one हाँ। of the most potent attacks ever like assembled in a T20 franchise तो league, हाँ ठीक है। मतलब कि उसके बाद दैट वाज अ फिनोमिनल टीम। दैट एग्जैक्टली वाज अ फिनोमिनल। 2023 में भी वो कंटिन्यू किया। हाँ अब पिछले साल शाहीन की फॉर्म हमें पता था ऑफ है बकवास थी, हारिस की बकवास थी। भी ऑन एंड ऑफ। हारिस की भी बकवास नो थी और राशिद रशीद खान। अवेलेबल नहीं हाँ था। हाँ हाँ। आपने देख लिया क्या हाल हुआ उनका, ठीक है। एक मैच भी अपने वो होम पे नहीं जीते हैं। हाँ दे दे कुड नॉट विन अ सिंगल गेम एट होम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ही इज नॉट अ श्रूड और गुड थिंकर, या वो हाँ टेक्टिकली जो आपको चीज चाहिए होती वो आकिब जावेद के अंदर नहीं है। बट अब क्या कर सकते हैं, मोहसिन नकवी भी ऐसे आए हैं, वो जिसको लेके आए हैं वो भी ऐसे आए वो हैं। भी और ऐसे ही है। अच्छा मजे की बात ये इतनी बर्बादी कर दी हमने पिछले 3-4 महीने में। गैरी कर्स्टन को निकाल दिया, फिर जेसन हम्म। गिलेस्पी को निकाल दिया, कि अब उम्मीद भी नहीं है कोई बाहर का कोच आके इस टीम को एक्सेप्ट भी करेगा कोई ऑफर आगे। हम्म। अच्छा, वेल टॉकिंग अबाउट टुमारोज गेम, क्या लग रहा है, क्या वाइब्स हैं, कोई यार है उम्मीद? दुआ कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं। दुआएं रहेगी, हम तो तो दुआएं आई रहेगी। रहेगी है। मतलब कि मुझे ये है कि पहले मुझे न्यूजीलैंड वाले मैच में भी मैं इतना डिप्रेस हो गई हुई थी कि ये हुआ क्या है। मुझसे बेड से निकला नहीं जा रहा था। और कल वाला जो वैसे ही तो पता है कितना दिल को लगता है जब इंडिया से अगर हम हारते हैं यस, यस। तो है भी ऊपर से संडे। ऑल्दो इफ अ मिरेकल अगले हैपेंस दिन तो हम मंडे आ इमरान जाता है, खान को दोबारा ट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। और अगले दिन जब मंडे होता है तो वो ज्यादा हिट वरना तो करती है जी। कर्स ब्रेक हो जाएगा वो संडे वाला जो है ना अगर इफ वी यस, लूज इट। हाँ गोइंग इनटू द गेम इंडिया इज फेवरेट क्योंकि वो हाँ। एक मैच जीत चुके हैं, ठीक है। और इंडिया वाज वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेट्स बी ऑनेस्ट। यस, यस, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। और वो ऑल्दो जो उनका मैच था बांग्लादेश वाला, वो ऐसा नहीं था कि वो बड़ा इजीली वो जीते हैं। उन्होंने शुरू में थोड़ा सा विकेट स्ट्रगल विकेट उन्होंने किया है बीच में। हाँ, तो बीच में उन्होंने विकेट ली थी, फिर वो तौहीद और जाकिर अली की अच्छी जाके ने पार्टनरशिप लगी। काफी अच्छी एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो था वो मिल गया, पुट अप कर दिया था उन्होंने हाँ हाँ। बना लिया था। और इन रिप्लाई जो है शुरू में तो इंडिया तो लाइक वो लग रहा था कि वो दे विल रन अवे विद द चेस, लेकिन फिर हाँ वो रोहित आउट हुआ। उसके बाद वो स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बांग्लादेश के भी। हाँ और क्या लेकिन फिर कहते आपके हैं, शुभमन गिल की और केएल राहुल वर लाइक रियली गुड। दे सॉ इट थ्रू द एंड। होना ऐसे ही यस, चाहिए यार मतलब कि यस। देयर वाज अ वेरी गुड पार्टनरशिप आई से। वो बेचारे, स्मूथ मुझे सेलिंग मुझे सेलिंग। कभी कभी काफी दुख होता है, वो बेचारा केएल राहुल जो है ना, वो बेचारा वैसे ही ट्रोल उसको सारे करते रहते हैं, वो बट बेचारा ना सॉफ्टी सा है वो। उसकी कोई वो
सुपर एक्सट्रावेगेंट पर्सनालिटी भी नहीं है ना, लाइक द अदर्स, जो कि यो वो फैक्टर इसमें नहीं है। ही इज लाइक अ वेरी टिमिड गाय हु इज जस्ट देयर ऑन द पिच। लाइक वो अच्छा, ये केएल एज राहुल। पर एज इज टेक्निक इज कंसर्न एंड ऑल दैट, बट वो काफी अच्छी है। और मतलब कि अभी भी उसके जब ये चार आउट हुए इंडिया के, देवर इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। अगर ये केएल राहुल वहां पे वो 40 ऑट की इनिंग स्टेबिलिटी उसने ही दी है हाँ, कि वहां पे वो खड़ा रहा है, वो ही सॉ I इट। personally rank KL Rahul very high because he is one player I've always realized who comes in handy. मतलब कि आप उस यस, पर रिलाई कर सकते हो। यस। He is और always reliable. अभी वो जब ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने गए हुए थे हाँ, ऑस्ट्रेलिया, तो पहले टेस्ट मैच के अंदर जब वो थोड़ा फर्स्ट इनिंग्स में ये सारे उड़ गई थी इंडिया टीम, जो सेकंड इनिंग्स में वो सारे बात करते हैं जायसवाल की कि उसने 100 किया। बट वो केएल राहुल का जो सपोर्टिंग एक्ट था, जो उसने 80 और रन्स बनाए, उसने जायसवाल को कॉन्फिडेंस दिया कि यस वी कैन स्कोर रन्स। और वो ऑब्वियसली जायसवाल विल गेट द हेडलाइंस कि उसने 100 बनाई, वो इज अ यंग किड एंड ऑल दैट। बट वो yeah. केएल राहुल, वही बात वाली बात आ गई कि वो अंडररेटेड है Underrated एक है, तरह बहुत से। underrated है। I don't know why, but that he I personally think he's a very decent player, like यस, very ही इज अ वेरी। अभी वो ही उसने पंत को बायर किया हुआ है। मतलब ही इज हाँ, प्लेइंग, मतलब पंत बायर पंत की बैठा हुआ है, तो जगह वो बैक पंत की किया। जगह वो हाँ, खेल रहा है। दूसरी बात ये, वो किसी ने पता नहीं सोशल मीडिया पे किसी कोई है बाबर फैन, उसने क्या पता नहीं कोई कंपैरिजन लेके आया कंपैरिजन कि तो मैंने देखा है, तुम मुझे समझ आ रही है। हाँ। इट वाज अ कंपैरिजन विद गिल्स इनिंग्स। उसमें उसने पता नहीं बताया हुआ था कि Oh जी my God, बाबर आजम, seriously? नहीं नहीं, इट वाज 60 ऑफ 90। हाँ हाँ हाँ। एंड इस तरह के ना पूरा फेस डिस्कस किया हुआ था। एंड आई वाज लाइक कि भाई पहली उसने बात तो मैच ये, जिताया है। मैच एंड तक लेके गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये, बाबर आजम वाज चेजिंग 320, हाँ शुभमन गिल वाज चेजिंग 229। 100 हाँ। रन का डिफरेंस है, ठीक है। ही कुड अफोर्ड कि अगर वो कहीं स्लो डाउन हुआ भी है तो हम्म। वो कर सकता था। कर बाबर सकता है, आजम हाँ। के पास ये लग्जरी नहीं थी। लग्जरी नहीं थी, हाँ। एग्जैक्टली, And बाबर आजम इज अ फार मोर सीनियर प्लेयर। एग्जैक्टली। शुभमन गिल तो अभी लाइक, ही इज स्टिल ऑल्दो यंग। ही हैज स्कोर्ड 800, बट ही इज स्टिल रिलेटिवली यंग। और मतलब कि बात वहीं पे आ जाती है ना कि हम तो वो, अब एक बंदा हमारा इंजर होता है, हम परेशान पागल हुए होते हैं यार, उसकी हाँ, जगह कौन आएगा। वो कैन आपके यू पास लोग होते हैं, आप परेशान क्यों होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। कैन यू इमेजिन के जायसवाल, हाँ। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट किड, उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके भी 100 किए। ही इज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड। ये गॉड, आप टैलेंट एग्जैक्टली। देख लें इंडिया दे का। वुड कुड हैव हैड हिम बट दे डिड नॉट। यस, उनको मतलब कि अगर, कोई लेट्स सपोज, इनसिक्योरिटी कोई नहीं है, उनको कोई एग्जैक्टली, इनसिक्योरिटी नहीं है। अब अगर कल शुभमन गिल इंजर्ड हो जाता है, कोई और हाँ, इशू हो जाता है, तो दे हैव एन ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट, जायसवाल आ जाएगा। आ जाएगा। आपका वो वाला सीन है, यू आर लाइक क्या करें, किसको लेके आए, क्या हाँ, करें, कुछ समझ ही नहीं आ रही हमारी तो होगी। हैप्पैज़र्ड किस्म की टीम बनती है, ऐसे क्योटिक वो बस पकड़ो कहीं से लोग और बना दो टीम। हाँ। एग्जैक्टली, कल का हमारा आई मैच है थिंक। इंडिया के साथ। व्हाट डू यू थिंक, हमें अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो क्या हम्म। करना चाहिए? बैटिंग पहले करनी चाहिए, चेज नहीं हमसे होगा, चेज नहीं हो पाएगा। ठीक है। आई थिंक हमारा कंसिडरेबली चेज में रिसेंटली जो है ना, काफी बुरे हालात रहे हुए हैं। तो बैट्समैन हमारे शुरू में अगर कुछ फर्स्ट इनिंग्स में कुछ कर लेंगे तो कर लेंगे, बट आई डोंट थिंक दे आर केपेबल ऑफ एनी चेज, स्पेशली विद द फैक्ट दैट आवर bowling hasn't been very substantial towards the last 10 overs। तो बेहतर है कि हम खुद ही थोड़ा जितना पुटअप कर सकते हैं हम कर लें, देन वी ट्राई टू लाइक कंटेन। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो ड्यू की क्या सिचुएशन है वहां की, बट अगर ड्यू ज्यादा पड़ती है तो हम्म। फिर लाइक वी कैन थिंक अबाउट कि हम चेजिंग चेज कर दिस लें, हाँ। टारगेट, कॉज उनके 3 स्पिनर तो खेलेंगे कल, लेकिन पक्की क्या बात है, तीन कुछ स्पिनर। आइडिया है कि वहां पे क्या पिच चल रही है, क्या उनका? पिच, देखें जो पिच है ना, एवरेज स्कोर 2-3 सालों से ओडीआईस के अंदर ना, इट्स लर्किंग अराउंड 200-230, ठीक है। मतलब तो 300 के करीब भी नहीं जा रहा, इट्स नहीं, मतलब एवरेज। क्या, मतलब कि अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करती है वो अपने जेहन में रखे 260 टू 280 हाँ, वाला टारगेट, दैट दैट शुड बी वुड बी योर टारगेट। एक्सीलेंट, दैट वुड बी एक्सीलेंट। हाँ एक्सीलेंट टारगेट, एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम पहले बैटिंग कर लेते हैं एंड वी आर एबल टू पोस्ट अ गुड स्कोर 260, हाँ। नहीं, इफ वी लेट सॉरी इफ वी लेट इंडिया बैट, इंडिया ठीक है। बैट, हाँ। अगर उनके 3 स्पिनर्स हैं, ठीक हम्म। है, और अगर ड्यू आ जाती है, तो फिर इट कैन गो टू आवर एडवांटेज एज वेल, कि उनके हाँ 3 स्पिनर है, वो एक तरह से स्पिन उनकी नलीफाई हो जाएगी। वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने T20
वाला जो मैच जीता था, जो हमारे गले पड़ गया उसके बाद, उसमें हाँ, यही हुआ था ना कि ड्यू आ गई थी तो वो ड्यू कोई आ गई स्पिन थी नहीं हो तो रही हमें थी। स्पिन नहीं हो रही थी उनकी। हाँ, आई थिंक उस मैच में भी ये वरुण चक्रवर्ती जो था ना, इतना मुश्किल नाम है एक वरुण तो, वरुण चक्रवर्ती चक्र, उधर भी था। उधर खेला है ना वो मैच, वो यही तो बता रहा हूँ, उस दिन वो खेला था मैच। तो बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मतलब मैं मतलब थोड़ा सा चाहूंगा कि हम डिस्कस कर लें कि हमारी पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी। आई नहीं, थिंक आई इमाम, आप तो इमाम तो हैं, ठीक है, सब इमाम तो शकील खेलेगा है। बिकॉज उसके अलावा कोई आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर ओपन आप नहीं है। बाबर से करवा रहे हैं फिर साथ में? नहीं, मैं अगर इस टीम में थोड़ी बहुत अकल हो वो तो वो उस्मान खान से ओपनिंग करवा लें। उसकी वजह ये है कि आपके पास एक्स फैक्टर अब वही रह गया हाँ, ओपनिंग स्लॉट्स के अंदर। तो हाँ, होपफुली अगर वो, ये वाली बात है कि अगर चल गया तो वो मार देगा, नहीं वरना होगा तो तो जीरो पे नहीं। आउट हो जाएगा, ठीक है। बाबर कम्स एट इट्स प्रेफर्ड पोजीशन नंबर 3। थर्ड। हम्म। नंबर 4 रिजवान। हम्म। आई हैव शकील एट नंबर 5। उसकी ठीक वजह है। यह है, एक तो ही प्ले स्पिन वेरी वेल। हाँ, वो हाँ, भी हाँ। इंग्लैंड के साथ जो वो स्पिन पिचेस थी उस पर भी उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, हम्म। स्कोर्ड अ सेंचुरी एज वेल, प्लस ही स्वीप्स द बॉल वेल। तो वो एक अच्छा ऑप्शन होता है अगेंस्ट स्पिनर्स, ठीक है। देन एट 6 यू कुड हैव एनी वन ऑफ आगा। कामरान गुलाम और तैयब ताहिर, आई डोंट माइंड, आगा ठीक है। को नहीं डालोगे? ओ यस, सॉरी सॉरी, हाउ कैन आई मिस हाँ, मैं वो कह आगा। रही हूँ, आगा आगा को हैज टू कैसे बी, मिस कर आगा सकते? इज योर वाइस कैप्टन। आगा इज योर वाइस कैप्टन मैन। आगा, हाँ, आगा जी हैज टू बी देयर। एंड हाँ, देन नंबर 7 खुशदिल, ठीक है। हाँ। आई थिंक ही हैज डन इनफ इन तो फिर इन द तो आपके लास्ट गेम। बॉलर्स आ जाते हैं ना, यस, शाहीन, हारिस वगैरह, नसीम आ गया। हाँ। यस, देन अब दिस 4। यस, आई डोंट सी फहीम अशरफ गेटिंग इन। यू डोंट सी हिम। और 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 मुझे गोल, लगती जो टीम सिलेक्शन कमेटी का कोई पता नहीं। द ओनली वे फहीम अशरफ कम्स इन के अगर ये शकील से ही ओपनिंग करवाएंगे, हम्म। ठीक है। उस्मान खान हाँ, नहीं आएगा। उस्मान खान अगर नहीं लाते तो फिर तो फहीम की एंट्री यस, होगी। देन फहीम प्लेस। हाँ, हाँ। आई डोंट नो, मतलब कि ये एक बात हमें देख ली है, ट्राई सीरीज में भी देख लिया है कि यू आर गोइंग विथ 4 स्पेशलिस्ट हाँ, बॉलर्स। उसके बाद आपका जो 5th और 6th बॉलर है वो सलमान आगा और वो खुशदिल शाह पूरे कुछ करते दिशा हैं। है। हाँ, लेकिन वहीं पे मसला आ रहा है बिकॉज दे हम मिडिल ओवर्स के अंदर विकेट्स नहीं ले पा रहे ले हैं। पा रहे हैं। हाँ, हम शुरू में तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसके बाद वो टीम ईज आउट हो जाती है कंसोलिडेट, अगली। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। और आखिरी 10 ओवर्स में अगर वो सेट बैट्समैन होंगे तो आप जितने मर्जी अच्छे बॉलर ले आए, वो उनकी एग्जैक्ट। पिटाई होनी होनी है। हम्म। अब तो जिस तरह की अब वो क्रिकेट हो रही है ओडीएस के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है वो आपका मिडिल ओवर का फेज है, ओवर नंबर 10 to 40 वाला। उस हम्म। फेज में आज जो वही टीम कामयाब है जो ज्यादा विकेट्स ले सकती है, और हम मिडिल ओवर्स में कोई विकेट नहीं ले पा रहे हैं, वो थ्रेट थ्रेट ही नहीं है हमारे पास विकेट्स लेने वाला। एग्जैक्टली। हाँ, वो ये थ्रेट हम एक इशू, एग्जर्ट ही नहीं कर पा रहे, प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे कि अगला फिर एग्जैक्टली, विकेट खुद गिराए प्रेशर में आके। एग्जैक्टली। अभी अभी इंडिया का जो लास्ट मैच था, वो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सर्विसेज ऑफ जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह नहीं हम्म। है, और उसकी जगह वो नया लड़का आया है हर्षित, हर्षित राणा। उसने आते ही साथ ही इतनी 3 तीन आउट कर विकेट दिए लिए उस मैच के आपकी। हाँ, अंदर, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। और मतलब मैं कि उसका देखो, आई रिकॉर्ड, मीन दे आर नॉट पैनिकिंग ओवर बुमराह नॉट बीइंग देयर। यस, यस, मतलब कि वो तीन मैंने उसका देखा था, ये उसका चौथा ओडीआई था। हम्म। एंड ही वाज बॉलिंग लाइक के वो पता नहीं उनमें 20-25 कॉन्फिडेंस ओडीआई। इतना है भाई, बहुत एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस है। हमारे लड़के तो एग्जैक्टली। ऐसे काम पे होते हैं, मतलब कि शुरू शुरू इंडिया का मैच आ जाए तो ऐसे तो कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है भाई। अब यू अब ये नीड टू देखे हैव ना, डबल योर कॉन्फिडेंस। हाँ। यस, हर्षद जो है इज 23-24 ईयर्स ओल्ड। मैं इज उसका क्वाइट यंग। हाँ। इज क्वाइट यंग। मैं उसका रिकॉर्ड देख रहा था एंड आई वाज कंपेयरिंग इट विद हारिस रऊफ। हर्षद ने अभी तक, ही 23, ही हैज प्लेड 12 फर्स्ट क्लास गेम्स अच्छा। एंड ही हैज पिक्ड अप 47 विकेट्स। हारिस ने, अब उसको काफी अरसा हो गया, मतलब कि हाँ। 2020 के स्टार्ट में वो ब्रेकआउट स्टार हो गया था विद दैट, वो जो मेलबर्न स्टार्स वाली उसकी स्टिंट एग्जैक्टली थी। exactly, उसमें जो उससे है। पहले वो 2017 से खेल रहा है। अभी हम्म। तक उसने सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। दैट इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एग्जैक्टली exactly। और शामी भाई जो हैं, जिन्होंने उस दिन 5 विकेट का हॉल लिया है, और वो क्या कहते हैं, ही हैज बिकम द हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर विकेट फॉर टेकर। इंडिया हाँ। इन आईसीसी टूर्नामेंट 60+ में है। उस बंदे ने कोई 89 फर्स्ट क्लास खेले में, और वो हमारे 350 लड़के और, तो फर्स्ट टाइम खेलने को तैयार ही नहीं है ना, उनकी एग्जैक्टली। ईगो का मसला बहुत ज्यादा आ जाता है। वो जब वो शामी जब भाई, उनके अगर डाउन थोड़ा आता है ना बैड पैच, तो दे गो बैक टू प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड देन कम बैक इनटू द टीम। वो दे डोंट हैव एनी लाइक शेम
इन गोइंग एग्जैक्टली। बैक टू प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट। शामी जब बॉलिंग कर रहा होता है आपको पता लगता है कि यार वो बंदा बॉलिंग, कोई बॉलिंग हो रही है ना, हाँ बॉलिंग हो रही है, एक जगह बॉल गिरी जा रही, गिरी जा रही, हाँ। गिरी जा रही है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इज सक्सेस। वो हार्ड यार्ड उसने वो रेड बॉल क्रिकेट में हम्म। किए हुए हैं, जो कि हमारे प्लेयर्स नहीं करते, उनसे होते ही नहीं है, वट एवर द केस इज। बट डिफरेंस तो है, मतलब कि एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न, अगर आप ऑन पेपर टीम्स को देखें तो आई विल गिव पाकिस्तान 70-30। ये इसमें भी मैं थर्टी हाँ परसेंट जो है हाँ। वो बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, इट वो शुड हम बी लाइक बीइंग 80 और लीनियंट, 90 हाँ हाँ हाँ, हम लोग यार भी। टुवर्ड्स इंडिया। और एग्जैक्ट। चलें, ये तो टेक्निकल बातें तो होगी। अब जो हमारा वैसे चैंपियंस अगर आप ट्रॉफी, स्टैट्स देखे जाएं, पता नहीं स्टैट्स के क्या करना है हमने, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में स्टैट्स हमारे थोड़े बेहतर हैं फॉर अब वंस। आई एम स्टैट्स ही रह गए, हम उनका चार ही स्टैट्स ही रह डालते गए हैं। क्योंकि हम स्टैट्स ही कोई बार बार जो है ना घसीटते रहते हैं, उसी पे खुश होते रहते हैं। तो हम ये भी बात कर देते हैं कि फिर हेड टू हेड अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में गए तो वी वॉन्ट 3 आउट ऑफ 5। ठीक है। ये कल उन्होंने बराबर कर देना, ये 3-3 कलर हो ने जाए। बराबर कर देना, हाँ। अरे कहता बेटा ये लो अपने स्टैट्स रखो अपने पास स्टैट्स। चलें, ये एक स्टार्ट हमारे फेवर में तो जाता है, एंड हाँ ओवरऑल भी जो है ना वो हमारी फेवर में, मतलब ओवरऑल जो पाकिस्तान का शुरू से, जब से क्रिकेट बनी है वहां से शुरू हुई है हम दोनों की, तो 135 मैचेस हमने खेले हैं। आई थिंक 70 ऑड पाकिस्तान जीता और 57 इंडिया जीता। बट इन द लास्ट 10 ईयर्स और लास्ट डेकेड के अंदर इंडिया ने हमें डोमिनेट किया है, इसमें कोई एग्जैक्टली, हाँ। शक की बात नहीं शक है। की बात बल्कि नहीं है, हाँ। मतलब एक मजे की बात मैं यहाँ पे करता हूँ कि वो हम बड़ा याद करते हैं ना, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, हमने ये किया, हमने इंडिया को हरा दिया। दैट वाज द लास्ट टाइम वी बीट इंडिया इन इन दिस फॉर्मेट। उसके बाद हम्म। हमने इंडिया को नहीं हराया। नहीं उसके बाद हराया, हाँ। हम उनसे 6 दफा खेले हैं, हम्म। जिसमें से 5 दफा हम हारे हैं और बहुत बुरी एग्जैक्टली। तरह हारे हैं। और हम्म। एक दफा वो मैच जो था वो बारिश हो गई थी, तो वो इंडिया ने बैटिंग की थी, हमें बैटिंग नहीं मिली, तो वॉश बैटिंग आउट हो नहीं गया मिली था। थी, हाँ। आई जस्ट वांट टू लाइक गो थ्रू जो हमारी डिफीट्स थी, कॉज उनका मार्जिन आपने देखना है कितना था। हाँ 2018 एशिया कप का जो आपका ग्रुप स्टेज का मैच था, हाँ इंडिया वन बाय 8 विकेट्स विथ 31 ओवर्स टू स्पेयर। ठीक है। उसके अच्छा। बाद जो सुपर 4 वाला मैच था 2018 का ही, इंडिया वन बाय 9 विकेट्स विथ 63 बॉल्स टू स्पेयर। ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो वर्ल्ड कप 2019 जो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हुआ था, इंडिया हम्म। स्कोर्ड अराउंड 330 और समथिंग, एंड वी लॉस्ट दैट मैच बाय 89 रन्स। हाँ डकवर्थ लुइस। ठीक है जी। फिर आता जी एशिया कप 23, जो मैं वो बात कर रहा था, वो वॉश आउट हुआ था, हाँ। जिसमें हमने इंडिया को 266 पे आउट कर दिया था। हम्म। बट फिर बारिश इतनी हुई कि वो फिर हमारी बारी नहीं आई। हाँ अब पता नहीं वो भी हम चेस कर पाते या ना कर पाते, वो एक अलग कहानी है, बट शुक्र है बारिश हो गई। ठीक है। उसके बाद वो जो मनहूस मैच, जिसके बाद हमारी बॉलिंग बर्बाद हो गई, बर्बाद तबाह हो और गई। बर्बाद हो गई, हाँ 2 दिन वो मैच चला था, याद हाँ। है, वो बारिश की हम्म। वजह से। इंडिया स्कोर 356 एंड वी लॉस्ट दैट मैच बाय 228 रन्स। 228 रन। एंड जो आखिरी डिबैकल था वो था वर्ल्ड कप 2023 इंडिया अहमदाबाद में, जहां पे हम 192 पे आउट हो गए थे, और इंडिया चेज दैट डाउन विथ 7 विकेट्स टू स्पेयर, और अभी 20 ओवर पड़े हुए थे। तो एक तो हार तो रहे हैं, हाँ लेकिन मार्जिन ऑफ डिफीट, मैं मार्जिनल डिफीट, लाइक मार्जिन एम्बेरसिंगली ऑफ डिफीट मार्जिनल। आप देखें, मतलब आई ऐसे लाइक लग टू रहा है कि इंटरप्ट यू। रैंडमली मैंने खोला है और फेसबुक ने मुझे मेमोरीज में दिखाया नजम सेठी का कोड। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, इट सेज यस आई कैन सी टीम नजम से सेठी। ज्यादा उम्मीद ना रखी जाए। ये लिटरली मुझे मेमोरीज में आया है, लिटरली मुझे 10 साल पहले का आया है कि ये 10 ईयर टीम से ज्यादा उम्मीद ना रखी जाए ये नजम सेठी। डिवाइन इंटरवेंशन हुई है ऊपर की ब्लड, तरफ से। मतलब यार। आई थिंक इसके बाद अब कुछ कहना बनता नहीं है, गाइस आप लोगों ने देख लिया, ये डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, उन्होंने कह हाँ, दिया है कि भाई ज्यादा उम्मीद इससे ना ज्यादा रखिए उम्मीद इसमें। ना रखी जाए, हाँ। दूसरी, आज वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया इंडिया कह ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, और इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड हाँ। का मैच चल रहा था। पहले तो मैं एंड कहूंगी कि लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर पाएगा पैट कमिंस के बगैर, पर उन्होंने कर दिखाया। ये होती है टीम, ये होती है टीम। दे डिड पता नॉट नहीं हैव वो देयर वन मेन देवर फ्रीकिंग प्लेयर मैन। देवर 136 फॉर 4, और हाँ। कोई 190 प्लस उनको चाहिए था। और उसके कैसे बाद उन्होंने कैरी, कम बैक किया, मुझे लगा बीच में कि हार गए। मैं आई वेंट ऑन अबाउट डूइंग माई ओन स्टफ एंड एवरीथिंग, वेट ये क्या हुआ है? इनसेन यस, मैन। इनसेन Insane. They बैटिंग, took मतलब some कि insane catches and they did some insane batting.
आई होप कि कोई पाकिस्तान टीम में से देख रहा था वो मैच, कोई लड़कों को बताया कि ओडीआई क्रिकेट ऐसे ऐसे खेलते हैं खेलते जैसे हैं, वो हाँ। इंग्लिश और एलेक्स कैरी ने खेल के हाँ आपको दिखाई है। मतलब लाइक फिनोमिनल बैटिंग, मतलब वो ठीक है, गुस्सा भी आता है ऑस्ट्रेलिया पे कि यार क्या है, मतलब मनहूस हारते नहीं है, लेकिन हाँ लाइक हाँ हाँ हाँ। ब्रिलियंट लाइक। ऑस्ट्रेलिया को कोई मुंह भी नहीं लगाता क्रिकेट को जो है, और वो फिर भी वो वर्ल्ड कप जीतते जाते हैं, ऐसा टूर्नामेंट शुगर जीतते में जीत जाते हैं। जाते हैं, शुगर में हाँ जीत जाते हैं। हाँ। मजे की बात ये है कि वो दे वन द मैच विद लाइक 16 बॉल्स टू स्पेयर हाँ, समथिंग, 2.3 ओवर्स रहते थे, मतलब कि मतलब दैट वाज एन 350। इनसेन स्कोर टू चेस। एग्जैक्टली हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री हायर। ऑफ आईसीसी हाँ। टूर्नामेंट्स। वो भी आई मनहूस वाज लाइक हमारा यार तो ये नहीं होगा, ये नहीं होने वाला, आई वाज लाइक ये नहीं होगा। मेरी वो मेरी ऑस्ट्रेलिया से कोई ऑन उम्मीद दैट नहीं। ऑन ऑन द वे टू विन उन्होंने हमारा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, वो जो हमने बनाया नहीं था उस वर्ल्ड कप 23 में श्रीलंका का चेस किया था 345, हाँ हाँ वो हाँ जिसमें हाँ हाँ रिजवान हाँ। ने सेंचुरी की थी तो समटाइम। बिगेस्ट चेस भी हो गया उनका, हाँ। यस, वो अब हम नंबर 2 पे चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया वो ले गया हमसे चल, वो भी। सही है भाई। सही जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, हाँ। सही जा, सही सही जा। जा रहा है, यही होगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया फिर फाइनल में। मेरे कल हो गया तो कोई न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका हो जाएगा, मतलब नहीं कि नहीं, मेरेकल हो गया तो हम हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड तो अपनी हाँ। मेहनत पे चले साउथ जाएंगे, हम अफ्रीका, मेरेकल। साउथ अफ्रीका बेचारों की वैसे बैड लक चलती है, दे प्ले फिनोमिनल थ्रू आउट एंड देन एंड पे बेचारे चोक कर या जाते हैं। या उनका यही दैट्स मसला है, हाँ। आई मीन दे लुक चले वो वेरी तो। स्ट्रांग टू, दे लुक वेरी हाँ, स्ट्रांग। दे हैव अ वेरी स्ट्रांग दे आउटफिट हैव अ दिस वेरी टाइम स्ट्रांग अराउंड। टीम, और हाँ। यस, अभी तो क्लासन खेला नहीं था वो पहला मैच तो वो 320 आराम से कर गए थे। वो जब वो आएगा, हाँ। क्लासन भी एक तरह का जिन है वो। उफ, तो जिन है, बल्कि मैं पूरा देख रहा जिन था है कि उसने क्लासन, हाँ। जो पिछले 4 मैचेस जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए हैं, उसने चार लाइक लिटरली 4 सेंचुरीज मिस की हैं। इज हम्म। गेटिंग आउट ऑन 80s, 96, 97 इस But तरह। still that's like a phenomenal, मतलब कि जो है ना, बैटिंग फ्रॉम हिम, to be able to pull off 80s and 90s like very frequently, that's या actually really good, हाँ। मतलब he's taking half the balls to score that much runs, 80 or Exactly. 40, 90 or 50 ball, like insane, insane. ठीक है, चले फिर अब कल का मैच देखते हैं। ज्यादा उम्मीद ना रखे, लेकिन हम लोगों की इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना अपनी टीम के साथ, एकदम से होपफुल हो जाते हैं, नहीं यार कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। फिर हमारे दिल टूटे होते हैं, हम रो रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं, फिर अगला मैच देखने बैठ जाते हैं हम, ठीक है। तो किसी ने तो कहा था ना होप के बारे में, होप इज अ डेंजरस थिंग, इट कैन हाँ, लीड यू टू लाइक अब पता भी नहीं क्या इतना था जो बुरा भी था हाल बट। कि हम फिर एक्साइटेड हैं अगला मैच देखने के लिए, उम्मीद नहीं नहीं, भी रख रहे, पर उम्मीद रख भी रहे हैं। आई एम नॉट एक्साइटेड, मैं ये बता रहा हूँ, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, बट मुझे ठीक पता है है कि मैच है। कुछ होना नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मुझे लो ही पता है मैंने रखें। फिर भी डिप्रेस हो जाना अगर बुरा हुआ डिप्रेशन तो। तो होगा, डिप्रेशन तो होगा, ये तो गारंटेड बात है, डिप्रेशन होगा चाहे मैच हम अगर 10-1, अगर अगर चाहे मैच अगर हम 2 रन से हारे हैं या बहुत बड़े मार्जिन से हाँ, हारे हैं, होगा तो डिप्रेशन होने। सही। और ये भी हो सकता है आज आखिरी रात हो कि हम एस चैंपियंस ट्रॉफी के वो डिफेंडिंग हैं, अभी हाँ चैंपियंस हाँ ट्रॉफी हाँ, हमारे उसके पास बाद है तो ना। हमारा वो हम फिर हम क्या है? आपको नॉर्मल पॉडकास्ट कवर करेंगे, कोई थ्रिलर वाला पॉडकास्ट नहीं होगा, पता नहीं, मिलते नहीं, हैं चैंपियंस अभी। ट्रॉफी में तो हम रहेंगे, वो तो बाकी टीमों का क्या कसूर है, हमने नहीं हमने खेलने उनको हैं तो कवर बाकी तो करेंगे खेलेंगे। ना, दे आर प्लेइंग हाँ। फिनोमिनल, दे डिजर्व टू बी कवर्ड, हाँ। वी विल बी यस। कवरिंग ऑल द मैचेस थ्रू आउट दिस चैंपियंस ट्रॉफी, देखो वट एवर इट इज, वी आर होस्टिंग इट, तो यस। हमारा भी बनता है कि हम कवर भी करें, ठीक है। यस। यस। तो जो है, लेट्स होप के वी गेट टू सी सम रियली गुड मैचेस, अभी तक जितने हो रहे हैं देर एक्चुअली प्रिटी गुड मैचेस, एक्सेप्ट फॉर आवर ओन मैचेस, एवरी अदर मैच इज एक्चुअली प्रिटी गुड। आज का यस। बहुत ही मजे का मैच था। यस। तो जो है होपफुली विल गेट टू सी गुड मैचेस एंड विल डिस्कस देम इन डिटेल। फिर अब देखते हैं कल क्या होता है, उसके बाद फिर या तो हम आपको रोते हुए नजर आएंगे, या तो हम आपको डांस करते हुए नजर आएंगे। हाँ, डांस करने की प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली लो है, मोर लाइक रोने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई है। हम दो चार गंदी गंदी बुरी बुरी बातें कर रहे होंगे कोई सुना रहे होंगे सिलेक्शन कमेटी को कुछ इस तरह के। तो हम आपके साथ हैं रेंट करने में, अगर ऐसे यस। कोई सिचुएशन हुई तो आप लोग अपने भी हमें कोई मैसेजेस भेज देना, अगर कल के मैच के बाद आप लोग यू वांट अस टू डिस्कस समथिंग, यू गाइस कैन मैसेज अस, ट्वीट, जो भी है हमें, ताकि वी डिस्कस दोस पॉइंटर्स एंड हाँ, आई मीन thanks to you guys we were pumped enough to do this podcast again because we got a bunch of messages
फ्रॉम हाँ, आवर व्यूअर्स कि ये भी कवर करें, ये भी करें पॉडकास्ट में, कब आपका पॉडकास्ट आ रहा है. सो felt really nice to know that people actually watch our podcast, like, यस, you know, यस, वो like, कुछ लोग पूछते रहे ना, तो यू नो हु यू आर, ठीक है, एंड वी हाँ, लव यू। you we love you guys. आप हमारे कोई जो भी लॉयल फॉलोअर्स हो, हम आपके लिए ही पॉडकास्ट करते हैं. ठीक है. तो एनीवेज, मिलते हैं हम फिर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद, वट एवर द हाँ, आउटकम इज. यस, मैच का रिजल्ट जो भी हो, वी विल बी हियर। We will be here. All right. यस, See you guys in the next बाय। podcast. Allah Hafiz.